नमस्कार। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूँ। जंतर मंतर पर इस वक्त पर बृजभूषण शरण सिंह का घर जो कि 21 अशोक रोड पर है, उनके घर के सामने धरना दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको बताऊं कि यहाँ पर योगिता भयाना तमाम किसानों के साथ बैठ करके यहाँ पर धरना दे रही है। तो धरना जो जंतर मंतर पर हो रहा था, अब वहाँ से आकर के बृजभूषण शरण सिंह के घर के बिल्कुल सामने हो गया है। और इन लोगों को उठाने के लिए देखिए पुलिस के जवान भी तमाम, ये देखिए ये लोग भी यहाँ पर तैनात हो गए हैं। अब ये लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं इन लोगों को यहाँ से हटाने के लिए। तो ये लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। हालांकि योगिता भयाना यहाँ पर बैठ करके धरना दे रही हैं। आप यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह के घर के सामने बैठी हुई हैं, उनके दरवाजे पर। आपके हाथ में जो तख्ती है, बृजभूषण शर्म करो, अब तो गिरफ्तारी दो, आप ये कह रही हैं। आखिर कौन सी शक्तियां हैं जो बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होने दे रही है? और तमाम चीजें हो रही हैं। रात को जो महिला पहलवानों के साथ हुआ, मारपीट हुई, छीना झपटी हुई, धक्का मुक्की हुई, क्या कहेंगी? बिल्कुल शर्मनाक है। और मुझे बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है कि जिस तरह से वो रोई है हमारी बेटी, क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? क्या यही आपका नारा है? क्या इसी तरह से आप देश की बेटियों को बचाएंगे, इसी तरह से पढ़ाएंगे और जब वो खेलेंगे और उस तरह से आप करेंगे? शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन को कि हमारी बेटियां जिन्होंने गौरव हमारा नाम रोशन किया। आप सोचिए एक साधारण बच्ची और महिला के ऊपर क्या बीतती होगी जब इन लोगों को अपना संघर्ष करना पड़ रहा है इतना ज़्यादा कि इनके रोने आप देख सकते हैं। हम इनकी पीड़ा सोच भी नहीं पा रहे हैं, कितना वो रो रहे थे, बिलख रहे थे। तो मुझे लगता है ये प्रशासन का फेलियर है। फेलियर क्या है? संरक्षण है इस दरिंदे को, जो संरक्षण उन बच्चियों को सीधा सीधा, मतलब मैं क्या ही बोल सकती हूँ, शब्द नहीं है हमारे पास। बहुत दुख की बात है कि अगर ऐसी स्थिति, भूषण ये बात कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री कहें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो फिर आखिर क्या प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि ऐसे अपराधी जिनके अपराध का पूरा कच्चा चिट्ठा जंतर मंतर पर महिला पहलवानों टांगा हुआ है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? अगर प्रधानमंत्री के कहने पर हर गिरफ्तारी होने लगे तो मुझे लगता है वो सिर्फ गिरफ्तारियां ही देते रहेंगे, क्योंकि हर रेपिस्ट, हर दरिंदा जेल में जाना चाहिए। उसमें प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान हमें प्रोटेक्ट करता है, आपको और मुझको, हम जैसी लड़कियों को, महिलाओं को। तो क्यों प्रधानमंत्री की आज्ञा लेने की जरूरत है? और वो क्यों प्रधानमंत्री को बीच में ला रहा है? क्योंकि उसको मालूम है उसे संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए वो उनको बार बार बीच में लाता है। क्योंकि उनको मालूम है, उसका कॉन्फिडेंस बोलता है, उसका एरोगेंस बोलता है कि प्रधानमंत्री का मुझे सीधा सीधा संरक्षण है। योगिता जी, एक बात कल महिला पहलवानों ने कही थी कि यहाँ पर जो महिला पहलवान है वो लोग धरना दे रही हैं, पूरे जंतर मंतर को छावनी बना दिया गया है, चारों तरफ बैरिकेडिंग लग गई है, जिस भी तरफ के दरवाजे हैं, रास्ते हैं, वो सारे बंद कर दिए गए, हर तरफ बैरिकेडिंग हो गई है। तमाम किसान भी आप लोगों के साथ हैं। जो लोग अभी जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे वो लोग सब आपके साथ किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। योगिता जी, आखिर क्या बात है कि बृजभूषण शरण सिंह जो कि मीडिया में लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं, बड़े मजे से कह रहे हैं कि जी हमको जब प्रधानमंत्री कह देंगे हम गिरफ्तारी दे देंगे, लेकिन इन महिला पहलवानों के साथ रात में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इनको अपराधियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है? देखिए, आप खुद देखा है और पूरी दुनिया ने देखा, पूरे विश्व ने देखा है कि किस तरह से उनके साथ धक्का मुक्की हुई, किस तरह से बदतमीजी हुई, किस तरह से इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो वो तो जगत जाहिर हो चुका है। तो इससे तो खुद ही एक्सपोज हो चुके हैं और इनकी लड़ाई संघर्ष है, इस बात को हम जानते हैं। पर अब ये लोगों को बीच में पता चल गया, जो लोग इन पे सवाल उठा रहे थे उनको समझ में आ गया है कि कौन गलत है कौन सही है। मैं कारण जानना चाहूंगी कि जंतर मंतर से आप सीधे बृजभूषण शरण सिंह के घर के सामने दरवाजे पर क्यों बैठी है? योगी, देखिए, इतने दिन से हम सपोर्ट कर रहे हैं, रोज लगातार आ रहे हैं और पिछले प्रोटेस्ट में भी आज तक नहीं बैठे, क्योंकि अब बहुत वो पानी कहते हैं ना, नाक से ऊपर उठ गया है। इस आदमी को बिल्कुल शर्म नहीं आती है, जो ये इंसान अंदर रह रहा है, इसकी गूंगा है या बहरा है, फिर मोलेस्ट करना जानता है, तो इसकी आवाज़ इस तक जाए, इसलिए हम यहाँ इसके घर तक इसको आवाज़ सुनाना चाहते हैं। इनको हटाने की, यहाँ से उठाने की कोशिश की जा रही है। योगिता भयाना यहाँ पर बैठी हुई थी। क्यों उठा रहे मुझे खुद ही नहीं पता। आप लोग जवाब तो दीजिए, आपको ऑर्डर्स मिले होंगे ना हटाने के? हटाने के ऑर्डर मैं कह रहा हूँ, तो 2-4 मिनट ये योगिता भयाना जो यहाँ पर दूसरा मोर्चा खुल चुका है, आंदोलन का ये दूसरा मोर्चा खुल चुका है। और योगिता भयाना यहाँ पर महिला पहलवानों का साथ देने के लिए, उनका समर्थन देने के लिए बृजभूषण शरण सिंह के घर के सामने खड़े हो गई थी, तख्ती लेकर के कि बृजभूषण शरण सिंह को जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक आप यहाँ खड़े हो जाओ। तुम्हारी जैसी बहनें हैं ना, वो तुम्हारी जैसी बहनें हैं, तुम जैसी बहनें हैं, इसीलिए खड़े हैं हम। तुम्हारी चिंता है हमें, तुम भी सुरक्षित नहीं है, तुम्हें पता है, तुम भी सुरक्षित नहीं किया ना। प्लीज उधर बाइट दे दो।
मेरे को कोई शौक नहीं है इधर बैठने का, पर इसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो आप? जा रहे हैं योगिता? इसको क्यों, मुझे खुद ही नहीं पता इतनी फोर्स किस लिए बेटा, किस लिए मुझे ये तो बताओ। बाइट की बात सर क्यों ले जा रहे हैं तो बताइए सर, इसको क्यों, क्या कारण क्या है सर? जंतर मंतर क्या हो गया है इसको? इसका कोठी में ऐसा क्या है? इसकी कोठी में ऐसा क्या है? क्या है अंदर है तो बुलाओ। योगिता भयाना को इस वक्त पर पुलिस डिटेन करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त पर योगिता भयाना को पुलिस डिटेन करने की कोशिश कर रही है। मैं बिल्कुल उनके पीछे हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से योगिता भयाना को पुलिस लेकर के जा रही है। देखिए वो देखिए वो देखिए वो देखिए योगिता भयाना को किस तरीके से यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। और देखिए जो लगातार यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आंदोलन का दूसरा मोर्चा खुल चुका है और ये जो दूसरा मोर्चा खुल चुका है ये जंतर मंतर के पहले ब्रिजभूषण शरण सिंह का जहाँ पर घर है वहाँ पर खुल चुका है, जो कि योगिता भयाना सोशल एक्टिविस्ट है। इन्होंने यहाँ पर तमाम किसानों को लेकर के उनके साथ धरना देने की डिटेन कर रही है पुलिस इनको। आपको पुलिस क्यों डिटेन कर रही है योगिता जी? इन्हीं से पूछिए कि गिरफ्तार उसको करना है। गिरफ्तार हो तो शांतिपूर्ण बैठी हुई थी, क्यों लेकर जा रहे हैं? हाय हाय ब्रिजभूषण कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं तो बता दीजिए, कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए मैडम ये तो बता दीजिए कहाँ ले जा रही हैं? बस में भर दिया गया इन तमाम। देखिए जो लोग यहाँ पर महिला पहलवानों का साथ देने के लिए आए थे, तमाम किसान थे, बहुत दूर दूर से आए हुए थे, योगिता भयाना के साथ थे। योगिता भयाना इस वक्त पर दूसरा आंदोलन का दूसरा मोर्चा खोल चुकी थी, क्योंकि पूरा का पूरा जंतर मंतर छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पूरा लॉक कर दिया गया है। आने जाने वाले जितने भी रास्ते थे सबको बंद कर दिया गया था। योगिता भयाना अब अंततः ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर के सामने बैठ गई थी और वहां से अपना आंदोलन कर रही थी और अब उनको डिटेन कर दिया गया है और उनके साथ तमाम जितने किसान भी उनके साथ थे उनको भी पुलिस लेकर के जा रही है। कहां ले जा रहे हैं आपको? ये आम नागरिकों के साथ हो रहा है, ये ब्रिजभूषण शरण जी के साथ होना चाहिए था, उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए, जबकि ये सलाखों के पीछे हमें कर दिया गया है। ये हमें कर देखिए, देख लीजिए, ये मीडिया के बंधु हमें देखिए किस तरह से हमें हमारे साथ जबरदस्ती की जा रही है और ब्रिजभूषण 50,000 वाले जिस पर छोड़ा जा रहा है। ये लोग साफ कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जिन पर आरोप लगे हैं, जिन पर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, वो आराम कर रहे हैं घर में, लेकिन जो लोग इन महिला पहलवानों के साथ खड़े हैं उनको सजाएं मिल रही हैं, उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं, उनको डिटेन किया जा रहा है। ये सवाल लगातार वो लोग उठा रहे हैं जो लोग इस धरने में महिला पहलवानों का साथ देने के लिए आए हैं और उनको किसी न किसी बहाने से डिटेन कर लिया जा रहा है, उनको उन महिला पहलवानों के पास नहीं जाने दिया जा रहा है। मैं प्रज्ञा मिश्रा आपको जंतर मंतर से एक बात बता रही हूँ, एक जानकारी दे रही हूँ, बिल्कुल सही, सच्ची, सटीक बात। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।